जम्मू कश्मीर के अंदर जो है राज्यसभा के चुनावों से पहले जो है सियासत बहुत गर्म देखने को मिल रही है, क्योंकि कल हमने देखा जहां भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू के अंदर जो है एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जो है उन लीडर्स के नाम हाईकमान को भेजे गए जिनका पार्टी ने मन बनाया है कि वो राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा लेंगे। मगर कल यहां कश्मीर के अंदर सईद अल्ताफ बुखारी के जानिब से जो है मीडिया से बातचीत की गई और सईद अल्ताफ बुखारी ने यह कहा कि उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वादाबंद है। यानी उनका साफ तौर पे यह कहना था कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने परसों जो है जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के शांगस में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के नजदीक नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बीजेपी के साथ स्टेटहुड को लेकर कोई अलायंस नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड के लिए इंतजार करना पड़ेगा तो मैं इंतजार ही करूंगा, अलबत्ता अलायंस नहीं करूंगा। और कल सईद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी के जानिब से यह बताया गया कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं जो सियासत में ईमानदारी होनी चाहिए वो दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब वो लगातार बात कर रहे थे पत्रकारों से और उन्होंने बीच में यह भी कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक यूनिट है जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पीडीपी जो है वो बीजेपी का एक यूनिट है। और उसके बाद हमने देखा कि इस बयान के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफी गर्म देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा पीडीपी युवा लीडर वहीदुर रहमान पर्रा और उसके साथ साथ जो स्पोक्स पर्सन है मोहित बान जो कश्मीरी पंडित है, उन्होंने इस पे अपनी राय रखी और उन्होंने ये कहा कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं ना कहीं सईद अल्ताफ बुखारी को भी राज्यसभा में जो है अकोमोडेट करना चाहती है और इसीलिए जो है इस तरह के बयानात सईद अल्ताफ बुखारी के जानिब से दिए जा रहे हैं। और कुछ भी बातों का खुलासा उन्होंने किया और उसके बाद आज सुबह सवेरे हमने देखा कि अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हो या बाकी जो डिजिग्नेशन उनके लीडर्स के पास हो या यूथ लीडर्स हो, उनके जानिब से भी अपने बयानात सामने रखे गए। कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा को हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमारे कायद की इज्जत करें, क्योंकि वो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जो है कुछ ऐसे वीडियोस भी गश्त कर रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल है जहां पे अपनी पार्टी के सीनियर वर्कर जो है उनका यह मानना है कि फिर हम वहीदुर रहमान पर्रा को बताएंगे कि जनाब कहां कहां पे आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सियासत काफी गर्म हो चुकी है। कल सईद अल्ताफ बुखारी का बयान, उससे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान शांगस के अंदर जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है, और कल जो है उस बयान पे हमने देखा कि जब सईद अल्ताफ बुखारी को सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि सियासी ईमानदारी जो होनी चाहिए वो उमर अब्दुल्ला दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट इसी पे लिया कि मैं बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करूंगा और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि 2014 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसी पे वोट लिया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर आज दिन की बात करें, कल शाम की बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सियासी गहमा गहमी राज्यसभा के चुनावों से पहले देखने को मिल रही है। और जब राज्यसभा चुनाव की बात हम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है 40 सीटें हैं, क्योंकि 41 थी, उमर साहब को जो है बड़गाम वाली सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद दूसरी मजबूत पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को माना जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास 28 थे, अब 27 है। और इसी तरह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर है, फिर सज्जाद लोन, एआईपी, उसके साथ साथ तारिक आमी साहब। और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि राज्यसभा के चुनाव से पहले सियासत गर्म है। और जहां हम उन लोगों से बात करते हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, जो सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो है जो बीजेपी के पास 27 का मेंबर है, उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और उसके साथ साथ जिन पार्टीज के पास एक एक सीट है, उनका मानना है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर करेंगे, क्योंकि एमएलएज को ही वोट डालने। वो कहते हैं कि एक बड़ा फैक्टर इसमें यह भी रह सकता है कि अगर कांग्रेस को सीट नहीं मिली, क्या कांग्रेस विड्रॉ, कांग्रेस क्या यह बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कांग्रेस विड्रॉ सपोर्ट भी कर सकती है चुनी हुई सरकार का। और उसके साथ साथ जो है
शायद कांग्रेस जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकती है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 2 सीटों या 3 सीटों के दावेदार है, मगर वहां पे जो है जराया ये बता रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि कांटे का टक्कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर नंबर 27 है तो उसके बाद उससे पहले जो है 40 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, मगर इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 7 है। वो मिलाकर जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है 34 पे पहुंचते हैं। 34 के बाद जो है हम ये देखते हैं कि एआईपी के पास एक है, वो 35, यानी कुल मिलाकर बताया जा सकता है कि अगर इंडिपेंडेंट्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है बीजेपी को ही साथ देंगे तो फिर जो है कांटे का मुकाबला राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे न्यूज़ कश्मीर शायद के